हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आयोडीन के बारे में देखा हमने। अभी तक क्या किसके बारे में देख लिया है काफ़ी। अब आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने आयोडीन के बारे में देखा। अब हम लोग क्या आज पढ़ेंगे सोडियम के बारे में। तो आयोडीन के बारे में क्या पढ़ा था कि आयोडीन कैसा तत्व है, एक अकार्बनिक है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और क्या आयोडीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, ये नमक में पाया जाता है। और क्या आयोडीन की अधिकता से क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है। आयोडीन की कमी से हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन दिक्कतें आती हैं। एक क्या होता है, पहला क्या होता है गलगंड, जिसको ग्वाइटर कहते हैं और घींघा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है ये होता है कि जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है उसका स्राव कम हो जाता है, तो जिससे थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो वही क्या कहलाता है कि घींघा के नाम से कहलाता है। उसमें क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड ये जिसे इस तरीके से ये है और यहाँ पर इस तरीके से रहता है, तो इसमें सूजन आ जाती है, ऐसे हो जाता है। ठीक, और क्या होता है, यही सूजन हो जाती है, ये सूजन है। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो सूजन आ जाती है यही क्या कहलाती है, घेंघा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्रिटिनिज्म के बारे में देखा था। क्रिटिनिज्म में क्या देखा था, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। और हमने क्या देखा था, मिक्सिडीमा के बारे में समझा था। मिक्सिडीमा क्या होता है कि मिक्सिडीमा उसमें होता है कि ये किस में होता है, ये ज़्यादातर वयस्क में देखा जाता है। मिक्सिडीमा किस में देखा जाता है, वयस्क में। और मिक्सिडीमा में क्या होता है कि ये जो होता है कि इसमें सूजन हो जाती है, शरीर में सूजन हो जाती है, पानी भर जाता है और व्यक्ति जो इसमें ओडिमा की स्थिति, इसको क्या कहते हैं, ओडिमा की स्थिति इसमें आ जाती है। और क्या हम लोगों ने समझा था कि इसमें समझा था कि सबसे पहले इस ग्रंथ से निकलने वाले स्राव के बारे में किसने बताया था, 1915 में किसने बताया था, 1915 में कैंडल ने बताया था। सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है उसके बारे में 1915 में कैंडल ने बताया था। और क्या हम लोगों ने देखा था कि इसके कार्य के बारे में देखा था, ये वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है। और किसके लिए ज़रूरी है, ये तापमान को नियंत्रित रखता है, धात्री माता के लिए ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी हद तक देखा था। और आयोडीन का जो होता है कि आयोडीन का अवशोषण कहाँ होता है, आयोडीन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और क्या देखा था कि इसके छोटी आंत में देखा था। और क्या संग्रह कहाँ होता है, इसका संग्रह कहाँ होता है, तो इसका संग्रह थायराइड ग्लैंड में होता है, जो कि इसका कार्य ही पूरा वहीं से हो रहा है, थायराइड ग्लैंड में होता है। तो इतना हम लोगों ने किसके बारे में देखा था, ये हम लोग आयोडीन के बारे में देखे थे। और एक चीज़ और क्या था, ग्वाइट्रोजेंस। हम लोगों ने एक अलग चीज़ पढ़ी थी, ग्वाइट्रोजेंस। ग्वाइट्रोजेंस क्या है, ये क्या है कि इसको ग्वाइट्रोजेंस की श्रेणी में किसको रखते हैं, फूल गोभी और पत्ता गोभी को रखते हैं। ये क्या होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का जो अवशोषण होता है उसको कम कर देता है, इसीलिए इसको इस श्रेणी में रखा जाता है। फूल गोभी और पत्ता गोभी को ग्वाइट्रोजेंस की श्रेणी में रखा जाता है। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में, सोडियम के बारे में। सोडियम क्या है, ये एक ऐसा खनिज है जो कि स्वतंत्र रूप से प्रकृति में क्या करता है, जो कि स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ये क्या है, एक ऐसा खनिज है, ऐसा खनिज है सोडियम की जो कि स्वतंत्र रूप से कहाँ, प्रकृति में नहीं पाया जाता है, प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ठीक, ये एक ऐसा खनिज है जो कि स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, ये यौगिक है, ये अकार्बनिक है। ये क्या है, यौगिक है। और क्या ये अकार्बनिक तत्व है, अकार्बनिक है। और क्या ये जब भी आएगा तो क्या होगा, जब ये क्या होता है कि ये जब भी आएगा तो किसके रूप में आता है, सोडियम क्लोराइड के रूप में आता है। तो इसका मतलब किस रूप में आता है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। जब भी आएगा तो किस रूप में आएगा, सोडियम क्लोराइड के रूप में, सोडियम क्लोराइड।
और क्या करता है, ये क्या करता है कि हड्डी और रक्त में बचा हुआ भाग जो होता है, पहले ये क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, या सोडियम क्लोराइड के रूप में आएगा। और क्या करता है, सोडियम जो होता है ये क्या करता है, ये बैलेंसिंग का काम करता है। और क्या करता है, हृदय को नियंत्रित करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, या तो बोलिए कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, संतुलन का काम करता है। अब पहले यही देख लेते हैं कि बैलेंसिंग का काम कर रहा है तो किस किस का करता है। ये अम्ल और क्षार का संतुलन करता है, अम्ल और क्षार का संतुलन करता है। और किसका करता है, जल का संतुलन करता है, जल का हृदय गति को नियंत्रित करने का काम करता है, हृदय गति को नियंत्रित करने का काम करता है, हृदय गति को नियंत्रित करता का काम करता है। और मांसपेशियों में संकुचन का काम करता है, और क्या करता है, अंगों की क्रियाशीलता, अंगों की क्रियाशीलता बनाए रखने में मदद करता है। ठीक, इतना हम लोगों ने देखा। और ये क्या करता है कि हम लोगों ने क्या देखा कि सोडियम जो है ये एक ऐसा खनिज तत्व है जो कि क्या होता है, स्वतंत्र रूप से ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ये किस में पाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड के रूप में। और क्या ये एक यौगिक है, ये अकार्बनिक यौगिक है। और ये क्या करता है, संतुलन का काम करता है या बैलेंसिंग का काम करता है। किसका संतुलन करता है, अम्ल क्षार का, जल का, हृदय गति को नियंत्रित करने का, मांसपेशियों में संकुचन का काम करता है और अंगों की क्रियाशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये इतना काम करता है। सोडियम किस में रहता है, सोडियम जो होता है ये बाह्य कोशिकीय रस में रहता है, लगभग आधा भाग, अर्थात मतलब सोडियम कहाँ रहता है, बाह्य कोशिकीय रस में रहता है, रस में रहता है। ठीक है, किस में रहता है, सोडियम जो होता है बाह्य कोशिकीय रस में रहता है, लगभग क्या होता है, आधा भाग, अर्थात 50% तक रहता है, लगभग आधा। ये लगभग इसमें क्या करता है, आधा % रहता है ना, और आधा इसमें रहता है। और कितना कि हड्डी और रक्त में बचा हुआ भाग रहता है। और किस में रहता है, और तरल पदार्थ में भी रहता है। कहाँ रहता है, और तरल पदार्थ में रहता है, तरल पदार्थ में रहता है। और नमक में कितना पाया जाता है सोडियम, तो नमक में 40% पाया जाता है। कितना, नमक में सोडियम 40% तक पाया जाता है। और क्या, सोडियम के अणु हमारे शरीर में, सोडियम के अणु हमारे
शरीर में क्या करते हैं कि शरीर में क्लोरीन, क्लोराइड, फास्फेट आदि रूपों में होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक ऐसा खनिज है जो कि स्वतंत्र रूप से पाया जाता है और स्वतंत्र प्रकृति में कहाँ पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। और ज़्यादातर इसको किस रूप में देखा जाता है, सोडियम क्लोराइड के रूप में। और क्या देखा, ये एक अकार्बनिक पदार्थ है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये एक खनिज तत्व है। मतलब ये सब चीज़ हम लोग जानते ही हैं, ये कॉमन है। सोडियम जब संतुलन का काम करता है, किस चीज़ का संतुलन करता है, अम्ल क्षार का संतुलन करता है। और क्या करता है कि ये हृदय गति को नियंत्रित रखता है। तो इतना हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी। फिर क्या देखा कि सोडियम जो होता है ये बाह्य कोशिकीय रस में रहता है। कहाँ रहता है, बाह्य कोशिकीय रस में रहता है, लगभग आधा %। यहाँ आप लिख सकते हैं ये करीब कितना रहता है, 50+ रहता है ना, आधा से ज़्यादा करीब 50+ रहता है। और जो बचा हुआ रहता है वह कहाँ रहता है, हड्डी और रक्त में रहता है और तरल पदार्थों में पाया जाता है। नमक में सोडियम की मात्रा कितनी होती है, 40% होती है। 40% नमक में सोडियम की मात्रा होती है। सोडियम के अणु हमारे शरीर में किसके रूप में, क्लोरीन के रूप में, और किसमें, क्लोराइड के रूप में, फास्फेट के रूप में, आदि रूपों में पाया जाता है। तो इतना हम लोगों ने सोडियम के बारे में देखा। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये क्या हमने देखा, सोडियम के अणु हमारे शरीर में क्लोरीन, क्लोराइड और फास्फेट के रूप में रहता है। ठीक, द्रव और क्या करता है, ये देखिए जो इसमें होता है कि संतुलन करता है, तो किस में करता है, द्रव दाब में भी करता है। और द्रव दाब परासरण दाब को नियंत्रित करता है या परासरण में भी संतुलन का काम करता है। और क्या करता है कि मल, मूत्र, पसीना आदि के रूप में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसके रूप में, मल, मूत्र, पसीना, ये क्या करता है, इन रूपों में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने ये देखा कि ये क्या क्या करता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि सोडियम की कमी से क्या होता है। किसकी कमी से, सोडियम की कमी से क्या होता है। तो सोडियम की कमी से क्या होता है, तो ये जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या करता है, संतुलन करता है। और क्या करता है कि ये जो होता है अम्ल क्षार की मात्रा को मतलब इसकी वजह से कमी हो जाएगी तो अम्ल क्षार की मात्रा असंतुलित हो जाएगी, जल की मात्रा असंतुलित हो जाएगी, परासरण दाब का असंतुलित होगा, हृदय को नियंत्रित करता है उसको नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि सोडियम की कमी, सोडियम की कमी से क्या होगा, जल का असंतुलन होगा, जल का असंतुलन होगा। और क्या होगा, अम्ल क्षार की मात्रा असंतुलित, अम्ल क्षार की मात्रा असंतुलित होगी। और क्या होगा कि तीव्र अतिसार होने का डर रहेगा, तीव्र अतिसार होगा। और क्या होगा कि सोडियम की कमी से क्या होगा कि जब तीव्र अतिसार रहेगा, जल जो होगा इस मतलब असंतुलन में रहेगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में सोडियम की कमी तो हो ही जाएगी। आगे देखते हैं कि गर्म देशों में, और क्या देखते हैं कि गर्म देशों में जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, किसमें, गर्म देशों में जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं या ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, कहाँ पर, जो गर्म देश होते हैं वहाँ पर जो लोग ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं कि ऐसा काम करते हैं जिससे
ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं जिससे ज़्यादा पसीना आए, जिससे ज़्यादा पसीना आए, जिससे ज़्यादा पसीना आए तो क्या होता है, इस वजह से भी क्या होता है, सोडियम की कमी हो जाती है। क्योंकि सोडियम जो है ये जल के संतुलन का काम कर रहा है, और ये कहाँ कहाँ से विसर्जित होगा, ये मूत्र से और पसीने से भी होगा ना। तो क्या सोडियम, तो ये क्या करता है कि जब पसीने से सोडियम बाहर निकल जाएगा, तो जिससे ज़्यादा पसीना आए तो क्या होगा, सोडियम की कमी हो जाएगी, सोडियम की कमी हो। अब ये अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, हीट क्रम्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हीट क्रम्प के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या हमने बोला कि गर्म देशों में जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वो भी मेहनत करते हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे शरीर में ज़्यादा पसीना आ रहा है, जिससे शरीर में क्या हो रहा है, ज़्यादा पसीना आ रहा है, और उससे पसीने के थ्रू क्या होता है, सोडियम बाहर निकल जा रहा है, और जब वो बाहर निकल जा रहा है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, हीट क्रम्प कहते हैं। और क्या देखते हैं कि हीट क्रम्प में क्या होता है, जब ये हीट क्रम्प हो जाता है तो इससे हीट क्रम्प में क्या होगा कि मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, ज़्यादा दर्द होने लगता है। ठीक, तो इतना हम लोगों ने ये सोडियम की कमी होने पर इतना ये सब चीज़ें होती हैं कि हीट क्रम्प किसे कहते हैं। हीट क्रम्प उसे कहते हैं जब गर्म देशों में कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है और जिससे व्यक्ति को ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो उस ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, हीट क्रम्प कहा जाता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि शरीर में दर्द होने लगती है। ठीक, और क्या होता है कि सोडियम की कमी होने पर सोडियम की कमी होने पर देखिए क्या होता है, तो सोडियम की कमी होने पर क्या होगा कि हाइपोनेट्रीमा होगा। हमने पहले ही बताया कि हाइपो क्या होती है, किसी पोषक तत्व की घटी हुई मात्रा को प्रदर्शित करती है, और हाइपर बढ़ी हुई। तो हाइपोनेट्रीमा इसे क्या होता है, सोडियम की कमी होने पर इसे हाइपोनेट्रीमा कहा जाता है। ठीक, अब क्या देखेंगे कि इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होगा, अवस्था में शरीर का द्रव हमारी, इस अवस्था में शरीर का द्रव हमारी कोशिकाओं में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, हमारी कोशिकाओं में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा कि इस अवस्था में शरीर का द्रव हमारी कोशिकाओं में चला जाता है, और क्या होगा, जिसकी वजह से कोशिकाएं, जिससे क्या होगा, जिससे कोशिकाएं फूल जाएंगी, जिससे कोशिकाएं क्या होंगी, फूल जाएंगी, और मस्तिष्क में जल की मात्रा क्या होगी, अधिक हो जाएगी, जल की मात्रा अधिक हो जाएगी।
तो इतना हम लोगों ने देखा सोडियम की कमी से क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रिया बोलते हैं। और इस अवस्था में शरीर का द्रव हमारी कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे कोशिकाएं क्या होंगी, फूल जाएंगी और मस्तिष्क में जल की मात्रा क्या होगी, अधिक हो जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ये 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। अब ये कौन सा होता है, एक बोलते हैं एक्यूट, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तीव्र, और दूसरा क्या होता है कि क्रॉनिकल, इसको बोलते हैं धीरे धीरे। मतलब ये स्थिति क्या होती है, धीरे धीरे बनती है। ठीक, इसमें बीमारी क्या होगी, अचानक होगी। इसमें क्या होगा कि पहले कोई लक्षण दिखेगा, फिर उसके बाद और भी थोड़ा सा बीमारी बढ़ती जाएगी। इसमें जो भी बीमारी होगी वो धीरे धीरे होगी, और इसमें बीमारी क्या होगी, अचानक होगी। जैसे आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे हृदयाघात वगैरह में क्या होता है कि वो अचानक की बीमारी होती है। लेकिन अगर किसी को बड़ी बीमारी हो रही तो धीरे धीरे कोई बीमारी हो रही है तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं कि ये धीरे धीरे बीमारी होती है। इस कंडीशन में ये देखते हैं एक्यूट वाली कंडीशन में क्या होता है कि इसमें बीमारी क्या होती है, अचानक होती है। इसमें बीमारी अचानक होती है। इसमें बीमारी क्या होती है, अचानक होती है। इस स्थिति में 24 से 28 घंटे क्या होगा, इस स्थिति में 24 से 28 घंटे में सोडियम की मात्रा क्या होगी, कम हो जाती है। घंटे में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा कि 24 से 28 घंटे में बोलिए, या तो बोलिए 1 से 2 दिन के बीच करीब, ये भी कह सकते हैं 24 से 28 घंटे में सोडियम की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। ये इस ऐसी बीमारी में। ठीक, और इसमें क्या होता है कि इसमें इस स्थिति में संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बीमारी अचानक हो रही है तो इसमें संभलने का मौका नहीं मिलता है। इसमें इस स्थिति में संभलने का मौका क्या होगा, नहीं मिलता है। और क्या होगा, यह जो होती है यह स्थिति अधिक भयानक स्थिति होती है। ठीक, यह क्या होती है, यह स्थिति अधिक भयानक होती। इसमें क्या होती है, इसमें पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है ना, क्योंकि इसमें संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। ये बीमारी अचानक से पता चल रही है, इसमें इलाज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो जिससे क्या होती है, यह स्थिति क्या होती है, अधिक भयानक होती है और इसमें मृत्यु भी हो जाती है। अब हम इसमें देखते हैं क्रॉनिकल में क्या होता है। इसमें धीरे धीरे सोडियम की, यहाँ पर क्या हो रहा था, बीमारी जो अचानक हो रही थी और 24 से 28 घंटे में सोडियम की मात्रा कम हो जा रही थी। इसमें सोडियम की कमी, इसमें सोडियम की कमी क्या हो रही है, इसमें सोडियम की कमी धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है। और इसमें संभलने का मौका, इसमें अगर आप इलाज करवा ले रहे हैं या आप डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज करते हैं तो क्या होता है कि इसमें संभलने का मौका मिलता है। क्या होता है, इसमें संभलने का मौका मिलता है। इसमें संभलने का मौका मिलता
इतना हम लोगों ने देखा कि सोडियम की कमी से क्या होता है, हाइपोनेट्रीमा होता है। जो ये कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, एक एक्यूट होती है, दूसरा क्रॉनिकल होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है बीमारी जो होती है वो तीव्र होती है। एकाएक आपको इसका लक्षण पता चलेगा, इसमें संभलने का मौका नहीं पता मिलेगा। और ये इसमें क्या होती है, ये बहुत भयानक स्थिति है बीमारी की, और इसमें जान जाने की भी मतलब जो भी सोडियम की कमी होगी अचानक होगी, और मतलब इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और ये क्रॉनिकल में क्या होगा, इसमें सोडियम की कमी धीरे धीरे होगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये सोडियम की अधिकता से क्या होगा। ये सोडियम की कमी थी, अब सोडियम की अधिकता। तो वहाँ पर क्या था, हाइपोनेट्रीमा था, और यहाँ पर क्या होगा कि हाइपरनेट्रीमा होगा। सोडियम की अधिकता, इसमें क्या होगा कि हाइपर सोडियम की अधिकता से क्या होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। सोडियम, ये क्या होता है, सोडियम की बढ़ी हुई मात्रा होती है, बढ़ी हुई मात्रा होती है। ये क्या होता है कि सोडियम की बढ़ी हुई मात्रा होती है, और इसमें क्या होगा कि इसमें सेक्स हार्मोन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। सेक्स हार्मोन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिससे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगेगी। जिससे इसके बढ़ने से क्या होगा कि जिससे शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगेगी, प्रोटीन की कमी होने लगेगी, और ये सोडियम की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, हार्ट पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। सोडियम की मात्रा बढ़ने से हार्ट पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। ठीक, तो इतना हम लोगों ने देखा कि सोडियम की अधिकता से होगा, ये हाइपरनेट्रीमिया होगा, और सोडियम की बढ़ी हुई मात्रा होती है। सेक्स हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और क्या होगा कि जिसकी वजह से इसके बढ़ने से हार्ट पर प्रेशर बढ़ने लगेगा। ठीक, और अब आगे देखते हैं कि अब कुछ और पॉइंट नोट करते हैं कि किडनी द्वारा किडनी द्वारा क्या होता है, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण किडनी द्वारा कौन सा हार्मोन, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के स्राव के किडनी द्वारा एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के स्राव के कारण क्या होगा, हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण, क्योंकि किडनी से क्या हो रहा है, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण क्या होगा कि कुशिंग सिंड्रोम, क्या होगा, कुशिंग, कौन सा सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, जो क्या होता है कि शरीर में पानी का भराव, ये क्या होता है कि शरीर में पानी का भराव और शरीर में पीलापन का भराव
शरीर में क्या होता है, पीलापन, पानी का भराव, शरीर में पीलापन, शरीर में पानी का भराव, शरीर में पीलापन हो जाता है, मतलब कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। तो ये क्या है, किडनी द्वारा कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। ये कुशिंग सिंड्रोम है क्या, इसमें क्या है कि ये शरीर में पानी का भराव होता है इसमें, और शरीर जो होता है शरीर में पीलापन आ जाता है। और क्या देखते हैं, किडनी में सोडियम का विसर्जन, किडनी में कौन सा, सोडियम का विसर्जन, किडनी में सोडियम का विसर्जन एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, जो सोडियम का विसर्जन होता है वह इसी हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। और अगर यही हार्मोन कम हो जाए, अगर जो यही हार्मोन है, अगर यही हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा, यही हार्मोन कम हो जाए तो, यदि यही हार्मोन कम हो जाए तो शरीर से मूत्र के साथ सोडियम, तो मूत्र के साथ सोडियम क्या है, ये अधिक निकलता है। और ये स्थिति क्या कहलाएगी, यही स्थिति, ये जो है सोडियम अधिक निकलता है, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति को एडिसन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिसन रोग कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये एक बार फिर से समझिए, किडनी द्वारा एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के स्राव अत्यधिक जब इसका स्राव जो होता है, हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। कौन सा, कुशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम में ये पूछा जा सकता है कि शरीर में पानी का भराव हो जाता है और शरीर जो होता है उस पर शरीर पर पीला पड़ जाता है, या शरीर में पीलापन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये अगर पूछ लिया जाए एडिसन रोग क्या होता है, तो एडिसन रोग वह स्थिति है कि जब किडनी में सोडियम का विसर्जन एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके वजह से होता है, इस हार्मोन से नियंत्रित होता है। और अगर यही हार्मोन क्या होता है, कम हो जाए, यहाँ पर क्या हो रहा था, यही हार्मोन जो है वो अत्यधिक हो रहा था, तो कौन सी स्थिति हो रही थी, कुशिंग सिंड्रोम की स्थिति हो रही थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यही जो हार्मोन है ये कम हो जाए तो शरीर में मूत्र के साथ, जब यही हार्मोन कम हो जाएगा तो मूत्र के साथ क्या होगा, सोडियम जो होता है वो अधिक निकलता है। ठीक, सोडियम अधिक निकलने लगेगा, ऐसी स्थिति को एडिसन रोग कहेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि किडनी द्वारा एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन है, इसका स्राव अधिक होता है। और ये कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, पानी का भराव हो जाता है, शरीर पर क्या होता है, पीलापन पड़ जाता है। और एडिसन रोग में क्या होता है कि इसमें जो होता है सोडियम का विसर्जन जो होता है, वह जो सोडियम का विसर्जन हो रहा है, इसका स्राव जो होता है ये कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को एडिसन रोग कहेंगे। और क्या होगा कि शरीर में मूत्र के साथ क्या होगा, सोडियम निकलने लगेगा। अब हम आगे देखते हैं कि अगर एड्रिनल जो कार्टिकल हार्मोन है, ये पहले बात तो ये कहाँ से होता है, ये एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन जो होती है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है। और एड्रिनल ग्रंथि होती कहाँ है, ये किडनी के थोड़ा सा ऊपर होती है। इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब आगे देखते हैं, अगर एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन, अगर एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन का स्राव ज़्यादा हो जाए,
ज़्यादा हो जाए तो क्या है कि शरीर में सोडियम जमा होने लगेगा। जिससे शरीर में क्या होगा कि सूजन आ जाएगी और पानी भर जाएगा, और यही स्थिति क्या होती है, एडिमा की कंडीशन होती है। तो इतना हम लोगों ने इसके बारे में, सोडियम के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। सोडियम की प्राप्ति कहाँ से होती है? नमक से होती है। कहाँ से होती है? नमक से। और वो भी कितने परसेंट? 40% होती है। ठीक। और हरे रंग की सब्जी में भी इसकी प्राप्ति होती है। हरे रंग की सब्जी में। और कहाँ से इसकी प्राप्ति होती है? लहसुन से, प्याज से, दूध से। कहाँ से? लहसुन, प्याज, और कहाँ से? दूध से। ठीक। अवशोषण कहाँ होता है इसका? छोटी आंत में होता है। और सोडियम का विसर्जन कहाँ से होता है? मलमूत्र के द्वारा होता है। तो इतना हम लोगों ने सोडियम के बारे में देखा। सोडियम के बारे में कि क्या देखा कि कुशिंग सिंड्रोम की स्थिति कब बन रही थी? जब एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन से क्या हो रहा था, हार्मोन का स्राव जो होता है वह ज़्यादा हो रहा था। इस हार्मोन का स्राव ज़्यादा हो रहा था तो कुशिंग सिंड्रोम की स्थिति बन रही थी। इसमें क्या हो रहा था कि शरीर में पीलापन आ जा रहा था और क्या होता है, पानी का भराव हो जा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी, क्या? एडिसन रोग। क्या पढ़ा था? एडिसन रोग। जब इसमें क्या हो रहा था, किडनी में जो सोडियम का विसर्जन एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन से होता है, उसका स्राव क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन बन रही थी। तो इतना हम लोगों ने ये सोडियम के बारे में देखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम के बारे में।